हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक वाला के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैट्रिक बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के हिंदी, जिसका नाम गोधूली है, जो भाग 2 है। उसके चैप्टर नंबर 5 यानी कि नागरी लिपि, जिसके लेखक है गुणाकर मूले। इस चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 100 नंबर के हिंदी में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसीलिए हम ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन देखिए, नागरी लिपि पाठ के लेखक है ए यतीन्द्र मिश्र, बी गुणाकर मूले, सी अमरकांत, डी अज्ञे। तो इसका सही आंसर होगा गुणाकर मूले। गुणाकर मूले साहब जो है नागरी लेखक लिपि पाठ के लेखक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी निबंध, सी संस्मरण, डी डायरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी निबंध। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि हमको जो है नागरिक लिपि का जो आरंभिक लेख है वो दक्षिण भारत से मिला है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए है लगभग 3री सदी से पहले, ऑप्शन बी लगभग 2री सदी से पहले, सी लगभग 1ली सदी से पहले, ऑप्शन नंबर डी लगभग 4थी सदी से पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगभग 2री सदी से पहले। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। ए 8वीं सदी से, बी 9वीं सदी से, सी 10वीं सदी से, डी 11वीं सदी से। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के जो लेख है वो 11वीं सदी से हमको मिलने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलिए। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? ए दक्कन प्रदेश, बी कलिंग प्रदेश, सी पांड्य प्रदेश, डी कोकिंग प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दक्कन प्रदेश, यानी कि नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख जो मिला है हमको कहाँ से मिला है? दक्कन के प्रदेश से मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? ए हिंदी, बी नेपाली, जिसको नेपाल में खसकुड़ा के नाम से जाना जाता है, बन्नेवाड़ी के नाम से, सी मराठी, डी उपयुक्त सभी। तो हम आपको बता दें कि इसका सही आंसर डी होगा, यानी कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा भी लिखी जाती है, नेपाली भाषा भी लिखी जाती है, मराठी भाषा भी लिखी जाती है, और तीनों मिला दिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? ए आसाम, बी सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फिर से। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? ए असम, बी मणिपुर, सी बंगाल, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलिंग लिपि जो है भारत के उड़ीसा प्रदेश की है। पहले प्रदेश बोला जाता है, आज भी प्रदेश बोला जाता है, हम लोग राज्य जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। उड़ीसा में कौन सी लिपि लिखी जाती है? कलिंग लिपि लिखी जाती है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? ए देवनागरी, बी खरोष्टी, सी तेलुगु, डी ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर होगा ए देवनागरी। हिंदी तथा
इनकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। यह 2019 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया, 21 में, फिर 22 का 2 सेट होता है, उसमें दोनों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? ए 1935 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1908 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ए 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता हैं? ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी नागरी लिपि, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी अभिनव। तो इसका सही आंसर होगा बी नागरी लिपि। गुणाकर मूले किस निबंध के रचयिता है? तो नागरी लिपि के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। निबंध के लेखक हैं, कौन है निबंध? नागरी लिपि जो है हमारा निबंध है, और निबंध के लेखक कौन है? तो इस चारों ऑप्शन में से छांटना है। बी गुणाकर मूले, सी अज्ञेय, बी अज्ञेय, सी पंत, डी प्रसाद। तो ए गुणाकर मूले जो है निबंध के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, डी कन्नड़। तो इसका सही आंसर होगा ए तमिल। यानी कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा की कौन सबसे प्राचीन है? कौन भाषा सबसे प्राचीन है? तो तमिल भाषा जो है द्रविड़ परिवार और दक्षिण भारत के लिए सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलिए। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? ए नंदी नागरी, बी देवनागरी, सी गुजराती, डी ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर होगा ए नंदी नागरी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द डैश 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 लिपि में अंकित है। तो ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी गुजराती, डी देवनागरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी देवनागरी। यानी 12वीं सदी में जो केरल के शासक के सिक्कों पर वीर कलस्य जैसे शब्द देवनागरी लिपि में अंकित है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ए भीमराव अंबेडकर, बी मैक्स मुलर, सी यतीन्द्र मिश्र, डी गुणाकर मूले। तो इसका सही आंसर होगा डी गुणाकर मूले। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी, अथवा विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? ए नंदी नागरी, बी कोंकणी, सी ब्राह्मी, डी सिद्धम। तो इसका सही आंसर होगा ए नंदी नागरी। यानी दक्षिण भारत की जो लिपि है वो नंदी नागरी है, या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? ए 8वीं 9वीं सदी से, बी 7वीं 8वीं सदी से, सी 6ठी 7वीं सदी से, डी 5वीं 6ठी सदी से। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर होगा ए 8वीं 9वीं सदी से। आरंभिक हिंदी का साहित्य जो है 8वीं 9वीं सदी से मिलने लग जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे? ए अकबर ने, बी शेरशाह ने, सी शाहजहां ने, डी जहांगीर ने। तो इसका सही आंसर होगा ए अकबर ने। अकबर ऐसा एक मुस्लिम शासक हुए, राजा हुए, जो राम सीता की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 क्या कहता है?
दोहा कोश किसकी रचना है? ए विद्यापति, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी सरहदपाद। तो इसका सही आंसर होगा डी सरहदपाद। दोहा कोश की रचना सरहदपाद ने की थी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? ए अमोघ वर्ष, बी महावीराचार्य, सी रामानुजन, डी वशिष्ठ नारायण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महावीराचार्य। महावीराचार्य जी ने गणित संग्रह की रचना की। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलिए। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ए धामनगरी के, बी मेवाड़ के, सी कन्नौज के, डी अजमेर के। तो इसका सही आंसर होगा ए धामनगरी के। परमार शासक भोज जो थे कहाँ के रहने वाले थे? धामनगरी के रहने वाले थे। तो चलिए दोस्तों, आपने आज देखा नागरी लिपि का ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको यह पसंद आया हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाएं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। या किसी भी प्रकार का मैट्रिक से संबंधित नया न्यूज आता है, एग्जाम से संबंधित नया न्यूज आता है, तो आप अगर सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।